बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक बेटे आपसे मुखातब है। आज फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के जो हमारे बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड जो एनुअल पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या डेफिनेशंस के तौर पर अज़ीज़ बच्चों एनुअल पेपर में डेफिनेशंस आ सकती हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटे जर्नल एंगल्स और कोटर्मिनल एंगल्स में क्या फ़र्क होता है, तो आइए जल्दी से पहले जनरल एंगल डिस्कस करते हैं। तो कोई भी एंगल बेटे, आपका एंगल जो है थीटा है वो 0 से रेडियन से लेकर 2 पाई रेडियन तक उसकी कोई भी वैल्यू हो, तो उसमें अगर आप 2k पाई ऐड कर दें तो आपके एंगल थीटा का वो जर्नल एंगल बन जाएगा। और अगर आपका एंगल थीटा जो है वो डिग्री में है तो आप उसमें 360 डिग्री के ऐड कर दें तो आपका एंगल जर्नल एंगल में चेंज हो जाएगा। अजीज़ बच्चों, इसमें जो k है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, यानी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और थीटा जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये 0 रेडियन से लेकर 2 पाई रेडियन तक या 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपने बाकायदा पेपर में डेफिनेशन आए तो लिखना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, द एंगल थीटा प्लस 2k पाई आर थीटा प्लस 360 डिग्री के where k belongs to z and theta belongs to 0 to 2 pi, इसको मैंने ये क्लोज इंटरवल में भी आप लिख सकते हैं, इज़ कॉल्ड जर्नल एंगल। तो इस तरह से बेटे लिखेंगे आप। उसके बाद ये जो कोटर्मिनल एंगल्स हैं अजीज़ बच्चों, ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए हमें पहले ज़रूरत है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। तो ये भी अक्सर आपको एनुअल पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है। तो ये मैंने डायग्राम्स भी आपको दिखाई हुई हैं। ये डायग्राम फिग नंबर 1 है, ये फिग नंबर 2 है। तो इन पे भी हम बात करते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी वर्डिंग जो बाकायदा डेफिनेशन है जो आपने पेपर में लिखनी है, पहले हम वो देख लेते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स। यहाँ आपके जहन में आ सकता है कि ये वर्टेक्स एंगल का क्या होता है। तो अजीज़ बच्चों, ये डायग्राम से देखें कि आपका जो इनिशियल आर्म होता है और आपका जो टर्मिनल आर्म होता है, इनिशियल आर्म आपका देखें OP है, यानी जहाँ से एंगल शुरू हुआ है, और जहाँ एंगल फिनिश हो रहा है उसको टर्मिनल आर्म कहते हैं, वो OQ है। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं अजीज़ बच्चों, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। वो आपका कहाँ होना चाहिए? ऑरिजिन पर होना चाहिए। यानी आपके एंगल का जो वर्टेक्स है वो अगर ऑरिजिन पर है, किसके ऑरिजिन पर होना चाहिए? आपकी जो प्लेन है, आपकी XY प्लेन है, आपका जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उसको कह सकते हैं, आप उसको कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, XY प्लेन कह सकते हैं। तो अजीज़ बच्चों, आपकी जो प्लेन है उसका जो ऑरिजिन है, अगर आपके एंगल का वर्टेक्स उस पर है, और दूसरी बात कि आपके एंगल का जो आगाज़ हो रहा है, यानी इनिशियल साइड जो आपके एंगल की है, वो बड़ा ज़रूरी है ये पॉइंट कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग होनी चाहिए। यानी आपकी देखें डायग्राम में देखें कि आपके एंगल थीटा की जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग है, OP। और इधर सेकंड डायग्राम में देखें, इसमें भी आपकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलांग है, यानी OP। तो आपका जो टर्मिनल आर्म है वो OQ है, और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का, वो अजीज़ बच्चों वर्टेक्स कहलाता है। वो किधर है? ऑरिजिन पर है। तो दोबारा देखिए कि कोई एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त कहलाता है जब उसका वर्टेक्स, जिसको आपने सीख लिया है कि वर्टेक्स क्या होता है, lie at origin of your plane
जो भी आपकी प्लेन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एंड इट्स इनिशियल साइड, यानी एंगल की जो इनिशियल साइड है जहाँ से एंगल शुरू हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होना चाहिए। तो उम्मीद है अजीज़ बच्चों ये आपको जनरल एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होगा और क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं कि टर्मिनल एंगल्स किसी एंगल के कौन से एंगल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ टर्मिनल एंगल्स को बताना चाहूँ कि आपकी बुक ने, टेक्स्ट बुक ने जनरल एंगल के सामने विद इन ब्रैकेट टर्मिनल एंगल्स क्यों लिखा हुआ है, तो उसकी वजह अजीज़ बच्चों ये है कि आप अपना एंगल अगर थीटा देखें तो उसमें जब आप 2k पाई ऐड करते हैं तो अजीज़ बच्चों थीटा की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो होगी वही थीटा प्लस 2k पाई की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड होगी। तो आप कह सकते हैं कि जनरल एंगल्स किसी एंगल के जो होते हैं वो उस एंगल के साथ कोटर्मिनल होते हैं। इसी वजह से आपकी टेक्स्ट बुक ने जनरल एंगल के सामने विद इन ब्रैकेट कोटर्मिनल एंगल्स भी लिखा हुआ है। तो आइए कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं उनको मुकम्मल सीखने के लिए हम उनकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो अजीज़ बच्चों ये डेफिनेशन जो है कोटर्मिनल एंगल्स की ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है। आइए इसको पहले देखते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स अजीज़ बच्चों ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें इनिशियल आर्म द एंगल्स विथ सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, यानी ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होती है, यानी एक ही जगह से वो शुरू हो रहे होते हैं और एक ही जगह पर वो फिनिश हो रहे होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो थीटा प्लस माइनस 2 पाई, थीटा प्लस माइनस 4 पाई। अगर आप इसको पीछे हम जनरल एंगल की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी थीटा प्लस 2k पाई भी आप इसमें लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये सारे एंगल जो हैं अगर आपका थीटा जो है ये कंडीशन है वो 0 रेडियन से लेकर 2 पाई रेडियन तक है या 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी थीटा की वैल्यू है, तो अजीज़ बच्चों ऐसे एंगल जिनका इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम हो उनको कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। ये चंद एग्जांपल हैं कि थीटा प्लस 2 पाई या थीटा माइनस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई या थीटा माइनस 4 पाई, ये सारे एंगल जो हैं ये थीटा के साथ कोटर्मिनल्स हैं। अब इसमें बेटे मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसके जो दो वे हैं पॉसिबल, जो इसके वे हो सकते हैं वो आपके सामने लिखे हैं। अगर आपकी जो रोटेशंस हैं, यानी आप जिसको रेवोल्यूशंस भी कहते हैं, अगर आपकी रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज हैं तो फिर अजीज़ बच्चों जो थीटा के साथ कोटर्मिनल एंगल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, यानी थीटा प्लस 2 पाई एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जो एंगल होगा, और थीटा प्लस 4 पाई 2 मुकम्मल कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल होगा। ये इसको फिर मैंने जनरलाइज कर दिया है, जनरल फॉर्म लिख दी है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने जनरल एंगल पढ़ा और मैंने कहा है कि थीटा का जो जनरल एंगल होता है वो थीटा के साथ कोटर्मिनल होता है। इसमें अजीज़ बच्चों जो के है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसकी ये मज़ीद जो है इसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाई है कि सबसे पहले अजीज़ बच्चों देखें कि ये थीटा को ड्रॉ किया है और इसका इनिशियल आर्म जो है वो ओपी है और टर्मिनल आर्म जो इसका है ये ओ क्यू है। ये थीटा है हमारा, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसी तरह अगर आप इसको सेकंड को देखें, ये सेकंड एंगल को देखें, तो इसमें आपने एक मुकम्मल रोटेशन के बाद जो है एंगल आपका जो है 2 पाई एक मुकम्मल रोटेशन है। ओ पी इसकी इनिशियल आर्म, इसका भी ओ पी है, इसका भी ओ पी है, इसका टर्मिनल आर्म ओ क्यू है, इसका भी टर्मिनल आर्म ओ क्यू है।
तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ है, ये मुकम्मल एक रोटेशन यहाँ दोबारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ख़त्म हो रही है इधर, और उसके आगे अगर आप देखें तो ये थीटा जो है वो मज़ीद उसमें ऐड किया गया। तो थीटा प्लस 2 पाई जब वो भी ओ क्यू पे टर्मिनेट हो रहा है, और अजीज़ बच्चों थीटा भी आपका ओ क्यू पे हो रहा है, दोनों शुरू भी ओ पी से हो रहे हैं, लिहाजा इनके इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम है, तो इनको कोटर्मिनल एंगल कह सकते हैं। ये वन रोटेशन के बाद है अजीज़ बच्चों, ये आफ्टर 2 रोटेशंस है। ये पहली रोटेशन हमारी यहाँ फिनिश हो रही है, सेकंड रोटेशन हमारी फिर यहाँ फिनिश हो रही है, और आगे ये एंगल जो है ये थीटा उसमें ऐड किया गया है। तो इनिशियल आर्म अजीज़ बच्चों इसका भी ओ पी है और टर्मिनल आर्म ओ क्यू है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई एंगल्स हैं जो टर्मिनल विद थीटा हैं। अगर हमारी रोटेशन अजीज़ बच्चों क्लॉकवाइज है, यानी हम क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहे हैं, हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो फिर जो थीटा के साथ को टर्मिनल एंगल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। आफ्टर वन रोटेशन थीटा -2 पाई आप लिख सकते हैं, या आप -2 पाई पहले लिख लें प्लस थीटा लिख लें। तो इसको ज़रा समझें कि ये मुकम्मल क्लॉकवाइज दो जो हैं वो रोटेशंस नहीं हैं, यानी 2 रोटेशन से कम है। अगर आपका थीटा ये है, इनिशियल आर्म उसका ओ पी है, टर्मिनल आर्म ओ क्यू है, तो ये तो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। ये ज़रा चेक कीजिए कि थीटा -2 पाई एक्चुअली क्या है कि क्लॉकवाइज 2 रोटेशंस मुकम्मल नहीं हैं, उनमें से कितना कम है, थीटा कम है, यानी -2 पाई प्लस थीटा है। तो जब आप थीटा ये देखें ना, ये यहाँ आते आप यहाँ पहुँचते, तो फिर ये मुकम्मल एक रोटेशन क्लॉकवाइज जो है वो होनी थी, तो आप यहाँ रुक गए। तो इस एंगल में भी इनिशियल आर्म ओ पी है और टर्मिनल आर्म ओ क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि -2 पाई प्लस थीटा जो है वो कोटर्मिनल एंगल विद थीटा है। सिमिलरली इन दिस डायग्राम, इन दिस फिग, ये मुकम्मल जो है क्लॉकवाइज 2 रोटेशन नहीं है, 2 रोटेशन से कितना कम है, यानी इसको आप लिख सकते हैं -4 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा की जितनी वैल्यू है उतना कम है। अगर आप यहाँ तक पहुँचते तो मुकम्मल 2 रोटेशन होती। तो -4 पाई प्लस थीटा से मतलब ये है कि आप 2 रोटेशन से थीटा जो है वो पीछे हैं, क्लॉकवाइज 2 रोटेशन से। तो उम्मीद है अजीज़ बच्चों आप ये देख चुके होंगे, डायग्राम से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि कोटर्मिनल एंगल्स और जनरल एंगल्स में क्या फ़र्क है। कोटर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो किसी एंगल के साथ इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम रखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एंगल्स इस एंगल के कोटर्मिनल एंगल्स हैं। लेकिन किसी एंगल का जो जनरल एंगल होता है वो अजीज़ बच्चों लाजमी उस एंगल के साथ कोटर्मिनल होता है। तो इसलिए दोबारा आप इसकी जो है वो जनरल फॉर्म देखें। जनरल फॉर्म, इन जनरल इफ़ थीटा इज़ इन डिग्री, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इसको फिर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका एंगल डिग्री में होगा तो थीटा प्लस 360 डिग्री के जेड को बिलोंग कर रहा है, वो एक ऐसा एंगल होगा जो कोटर्मिनल विद थीटा होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको जनरल एंगल की डेफिनेशन में बता चुका हूँ। और अगर अजीज़ बच्चों आपका एंगल थीटा जो है वो रेडियन में होगा तो फिर थीटा प्लस 2k पाई ये एक ऐसा एंगल होगा जो कि जनरल एंगल है थीटा का, और ये कोटर्मिनल विद थीटा होगा। इसके बाद बेटे हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो एक्यूट एंगल जो राइट एंगल के अंदर होता है उसके लिए उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आइए जल्दी से इनको देखते हैं कि या उससे पहले हम क्वाड्रेंटल एंगल जो काफ़ी दफ़ा आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पहले क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अजीज़ बच्चों क्वाड्रेंटल एंगल जो होते हैं वो ऐसे एंगल होते हैं जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर।
तो बाकायदा अगर पेपर में आपने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन मीन कि वो एंगल जो है वो फिनिश हो रहा हो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, तो अजीज़ बच्चों ऐसे एंगल को जिसका टर्मिनल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। अगर हम इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना चाहें तो इसमें आप 0 डिग्री का इजाफा भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए 0 डिग्री नहीं लिखा क्योंकि 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों ही एक्स एक्सिस पे टर्मिनेट हो रहे होते हैं, तो उनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही होता है। चूँकि ये टर्मिनल एंगल होते हैं तो मैंने इनमें से एक ही लिखा है, 360 लिखा है, 0 डिग्री नहीं लिखा। तो 90 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस पे फिनिश होता है, 180 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फिनिश होता है, 270 डिग्री नेगेटिव वाई पे ख़त्म होता है, 360 डिग्री अजीज़ बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ख़त्म होता है। तो ऐसे एंगल जो टर्मिनेट हो रहे हों एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, अजीज़ बच्चों उनको टर्मिनल एंगल क्वाड्रेंटल एंगल्स को कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेंटल एंगल की समझ आ गई होगी। अब हम सीखना चाहते हैं, जो आप मैट्रिक में भी सीख चुके हैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यूज़ अक्यूट एंगल के लिए राइट ट्रायंगल में हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये 9.2 एक्सरसाइज में हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। इसलिए बेटे हम 9.2 एक्सरसाइज में जाने से पहले इनको डिस्कस करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी एक व्यू ले लेते हैं। तो ये राइट ट्रायंगल अजीज़ बच्चों मैंने बनाई है। ये एक्यूट एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल सी वर्टेक्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है उसको आप स्मॉल ए से डिनोट करेंगे लेंथ को। कैपिटल बी वर्टेक्स जो बी है उसके सामने वाली साइड को आप स्मॉल बी से, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड को आप स्मॉल सी से, यानी उनकी लेंथ जो है वो आप डिनोट कर रहे हैं। तो ये बेटे आप पहले से जानते हैं कि आपके एंगल के साथ जो साइड रिलेट कर रही होती है, रिलेटेड टू थीटा जो साइड है, उसके दो नेम होते हैं। आपकी बुक ने उसको एडजेसेंट साइड कहा है, आप उसको बेस भी कह सकते हैं, और अपोजिट साइड जो आपके एक्यूट एंगल के होती है उसको आपकी बुक ने अपोजिट साइड कहा है, आप उसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और राइट एंगल के सामने वाली साइड अजीज़ बच्चों जो होती है, जिसको आप 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, उसको हाइपोटेन्यूज आप कहते हैं। तो अजीज़ बच्चों ये राइट ट्रायंगल की मदद से हम चेक करेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हम किस तरह से ले सकते हैं। तो डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है कि एंगल जो वर्टेक्स ए पर है वो थीटा है, और एंगल जो वर्टेक्स सी पर है वो 90 डिग्री है। तो इसलिए जल्दी से आप इनकी वैल्यूज़ थीटा के लिए बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ज़रा देख लें, ये पहले से ही आपको आती हैं। आपने एक सेंटेंस भी याद किया हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये आपने याद किया हुआ है मैट्रिक में, अगर वही आप ज़हन में रख लें तो ये बीच वाली चीज़ें जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ डायग्राम को देख रहे हैं तो अक्यूट एंगल का जो साइन होता है वो अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको अगर आप देखें तो ए ओवर सी वैल्यू बनती है। इसी तरह जो कॉज है वो एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, अगर आप डायग्राम से देखें तो वो बी ओवर सी बन रहा है। इसी तरह बेटे जो टेन है वो अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड होता है, जिसको आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मेरा मशवरा अजीज़ बच्चों यही है कि आप इसको इस तरह से जहन में रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये इस तरह से, ये आपके कैलकुलेटर पर ये 3 फंक्शन होते हैं, इनको बेटे याद कर लें और आगे तरतीब से इनके रेसिप्रोकल हैं। ये जो कोसेक है जिसको आप कोसेकेंट कहते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है। अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। इसको डायग्राम से आप देखें तो ये सी ओवर ए होगा।
ये सेक जो है ये अज़ीज़ बच्चों काज का रेसिप्रोकल, अगर आप ये एरो देखें तो मैंने ये एरो लगाए हुए हैं कि फर्स्ट का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक है, सेकंड का रेसिप्रोकल जो है वो सेक है। तो अज़ीज़ बच्चों अगर वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। इसी तरह टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है। अगर टेन जो है वो परपेंडिकुलर और बेस है तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा। अज़ीज़ बच्चों ये भी आपने एमसीक्यू के लिए ज़हन में रखने हैं कि कोसेक जो है 1 ओवर साइन होता है, सेक जो है ये 1 ओवर कॉज होता है, और कॉट जो है ये 1/10 होता है। तो ये अगर आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लिए तो इंशाल्लाह 9.2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम आसानी से सीख सकेंगे। उम्मीद है अज़ीज़ बच्चों ये बातें जो आज हमने डिस्कस की हैं ये आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे तरीके से देखना है, याद करना है, रजिस्टर पे लिखना है, ताकि 9.2 एक्सरसाइज कल हम जब नई वीडियो में शुरू करें तो आपको प्रॉपर उसकी समझ आ सके। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।